नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून सभी मैन्युफैक्चर भाइयों। साहिल ढिंगरा कनेक्ट एग्रो सॉल्यूशंस से। जैसे कि आज जो हम देख रहे थे अभी पंजाब में पोर्टल में काफ़ी वर्किंग के लिए मैन्युफैक्चर भाइयों को दिक्कत आ रही थी, तो उसको थोड़ा आसान करने के लिए जो डिपार्टमेंट की तरफ से यूज़र मैनुअल दिया गया है उसके ऊपर हम थोड़ा सा आपका ध्यान दिलवाना चाहेंगे और यूज़र मैनुअल के थ्रू आपको बताना चाहेंगे भी पोर्टल पे जो इन्वेंट्री ऐड होनी है, बिलिंग होनी है, चाहे बिलिंग वेंडर डीलर के थ्रू होनी है, चाहे आपने खुद करनी है और किसान को मशीनरी पहुंचनी है, वो क्या प्रोसेस रहेगा। वो मैनुअल में सारी चीज़ें बड़े प्यार से बताई गई हैं और डिपार्टमेंट ने मैनुअल बड़ा सोच समझ के बनाया है। और इस मैनुअल को फॉलो करने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें आप, और हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसमें सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ये वीडियो 14-15 मिनट की होगी, लेकिन आपको जो स्टेप चाहिए वो आप स्किप करके दूसरे स्टेप पे जाके इसको जल्दी से देख के अपनी बिलिंग को आसान कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं। जी मैन्युफैक्चर भाइयों, जैसे हम बता रहे थे, ये पंजाब पोर्टल पे agrimachinerypv.com पे आप नोटिस बोर्ड में जाते हैं तो आपको ऐसे लिंक देखने को मिलते हैं जिसमें यूज़र मैनुअल है जो 22 जुलाई को डिपार्टमेंट की तरफ से पोर्टल पे डाला गया। इस यूज़र मैनुअल में काफ़ी चीज़ें आपकी बिलिंग को लेके और जो आप ऑनलाइन मशीनरी ऐड कर रहे हैं, चालान डाल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग काफ़ी क्वेरीज हैं जो आपकी सॉल्व हो सकती हैं। आप स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। भी जैसे मैन्युफैक्चर की रजिस्ट्रेशन होती है वो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब ये मशीनरी स्कीम के आप अंदर जाते हैं तो इसमें आपको अलग अलग डाउन स्क्रॉल करके दिखेंगे आइकन भी आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चर तकरीबन हमें जो नॉलेज है सभी मैन्युफैक्चर अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं। मैन्युफैक्चर रजिस्ट्रेशन के बाद आपका प्रोफाइल कंप्लीट होता है। प्रोफाइल बनने के बाद आपका लेफ़्ट साइड मैन्युफैक्चर को क्लिक करते हैं जब टैब को, तो नीचे प्रोफाइल आता है। प्रोफाइल के नीचे मैन्युफैक्चर प्रोफाइल आता है। इसमें आपको स्टार्टिंग में एडिट की बटन शो कर रहा था, जो अभी काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स को नहीं शो कर रहा क्योंकि उनका सारा प्रोफाइल एडिट होके सबमिशन हो चुका है। यहाँ कंपनी की डिटेल पढ़नी है आपकी, और नीचे जाके बैंक गारंटी डिटेल है, बैंक की डिटेल्स हैं, और आपके साथ में इसके टर्म एंड कंडीशन और भी डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड होने हैं। फॉर्मेट ए सेल्फ डिक्लेरेशन अपडेट होने हैं जो डिपार्टमेंट में आपने सबमिट करवाया होगा। इसके साथ इसमें मशीनरी ऐड करने की ऑप्शन आएगी आपके पास जब आपका ये सबमिशन हो गया। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे ऐड मशीनरी का ऑप्शन आ रहा है तीसरे नंबर पे। जब ऐड मशीनरी का ऑप्शन आपका खुलेगा तो ऐसा आइकन आएगा। काफ़ी लोगों का आईडी अप्रूव नहीं आ रहा था। जिन जिन लोगों ने टर्म एंड कंडीशन या जो रह रहे थे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह सबमिशन करवा दिए थे, उनका ये पोर्टल इस तरह से शो कर रहा है। अब इसके बाद ऐड मशीनरी करने के बाद यहाँ पर जब मशीनरी ऐड होनी है तो वो 2 तरीके से अप्रूव होएगी। ये ध्यान रखिएगा भी काफ़ी लोगों ने मशीनरी ऐड कर दी लेकिन उन्होंने ये नहीं चेक किया भी उनकी मशीनरी अभी वेरीफाइड या अप्रूवल आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो जो अप्रूवल है वो हेड डिपार्टमेंट फार्म मशीनरी यानी कि जेडीए साहब की तरफ से या पीएयू की तरफ से और जेडीए इंजीनियरिंग जेडीए साहब की तरफ से ये वेरिफिकेशन होगा। ये 2 तरह की वेरिफिकेशन के बाद आपका प्रोडक्ट पे अप्रूवल लिखा आएगा, जैसा कि यहाँ लिखा आ रहा है वेरीफाइड बाय एफएमपी पीएयू पेंडिंग है जेडीए लेवल। यहाँ पर अप्रूव लिखा आ रहा है, यानी कि अगर मैं ये एक एग्जांपल की बात करूँ, यहाँ पर हैप्पी सीडर दिखा रहा है। जैसे पहले वाला हैप्पी सीडर वो अभी पेंडिंग है जेडीए साहब की तरफ से, लेकिन पीएयू की तरफ से हो गया है अप्रूव। ये एक सैंपल मैं बता रहा हूँ। दूसरा हैप्पी सीडर दोनों की तरफ से अप्रूवल होने की वजह से अप्रूव दिखा रहा है। इसमें प्रीव्यू का ऑप्शन भी आ रहा है, ऐड इन्वेंट्री का ऑप्शन भी आ रहा है और व्यू इन्वेंट्री का ऑप्शन भी आ रहा है। जो प्रोडक्ट आपका अप्रूव होता जाएगा वो उसके ऊपर ये ऑप्शन दिखते जाएंगे। अब इसके नीचे अगर आप चलेंगे देखेंगे ऐड इन्वेंट्री को अगर आप क्लिक करते हैं तो ये डेली के डेली हमें इन्वेंट्री ऐड करनी पड़ेगी।
वन बाय वन आप इन्वेंट्री ऐड करेंगे। ऐड इन्वेंट्री के बाद आपको नीचे ये दिखेगा भी आप कौन सा प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, उसका प्राइस क्या है, नेशनल नोशनल प्राइस क्या है उसका, उसकी कोडिंग क्या है मशीन की, मैन्युफैक्चर डेट कब है, कब आपकी उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, और सीरियल नंबर उसका क्या है। ये डिटेल करने के बाद आप इसको देखेंगे, आप इसके नीचे कैप्चर मशीन इमेज आ रहा है। अब इस मशीन को आपने लाइव कैप्चर करेंगे तभी ये इन्वेंट्री ऐड हो पाएगी। इससे पहले मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा, एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। जब आपने मशीन ऐड करनी है, जैसे हमने पीछे ये बात की थी हैप्पी सीडर, तो इसमें एक पॉइंट मिसिंग है, ये वाला। मशीन की फ़ोटोग्राफ्स अपडेट होनी है 10 तरह की, जैसे फ़ोटो फ्रंट से होनी है, लेफ़्ट से होनी है, राइट से होनी है, बैक से होनी है, अप अप और डाउन, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से होनी है, फ्रंट लेफ्ट से होनी है, फ्रंट राइट से होनी है, फ्रंट बैक से होनी है और फ्रंट बैक लेफ्ट से होनी है। तो ये 10 तरह की ऑप्शन है मशीनरी ऐड करने के लिए। उसके साथ टेस्ट रिपोर्ट पड़ेगी उसकी, जो कि आपको अपना कंप्रेस करके छोटी करनी पड़ेगी। टेस्ट रिपोर्ट जो पीडीएफ आप डालना चाहते हैं इसमें, टेस्ट कहाँ से करवाया है आपने, यूनिवर्सिटी का डिटेल आएगा, और टेस्ट रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट। पहले टेस्ट रिपोर्ट नंबर आएगा, टेस्ट कहाँ से करवाया, और टेस्ट की रिपोर्ट आएगी जो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी और पीडीएफ चारों ऑप्शन में आप कर सकते हैं। अब हम जो डिस्कस कर रहे थे मशीनरी ऐड होने के बाद, अब इस प्रोडक्ट यहाँ पर आ गए इस ऐप पे, जो आपने मशीन कैप्चर की है, मशीन की फ़ोटो, वो लाइव फ़ोटो होएगी। जैसे ही लाइव फ़ोटो होएगी, वो जो मैंने 10 फोटोग्राफ बताई वो भी लाइव होनी है, ये भी लाइव होनी है। लाइव होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कि आप डीलर ऐड करना चाहते हैं। तो डीलर ऐड करने के लिए ये ऑप्शन थी ऐड न्यू डीलर। पहले हमने मशीन की थर्ड पॉइंट पे जाके अब सेकंड पॉइंट पे डीलर ऐड कर रहे हैं। जो तो डीलर पहले से ही ऐड है, उनका तो सिर्फ पैन नंबर डालने से ही, सर्च करने से उनकी डिटेल आ जाएगी। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है कि ये डीलर की डिटेल आ गई, आपने सिर्फ वो वेंडर ऐड करना है, डीलर को वेंडर बोल रहे हैं यहाँ पर। अब इसके बाद ऐड वेंडर करने के बाद एक एग्रीमेंट की ऑप्शन आ रही है, जो आप लोगों को पता ही लग गया होगा। वो एग्रीमेंट यहाँ पर अपलोड करना है, ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाने के बाद वेरीफाई होगा, उसको कंफर्म होगा भी मेरे को ओटीपी आया है और एग्रीमेंट अपलोड हो गया है, अब मैं इनका डीलर वेंडर रजिस्टर्ड हो गया हूँ। इसके बाद एक और ऑप्शन है, अगर कोई डीलर पहले से इस पोर्टल पे कभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, या नया डीलर है, या उसकी कोई नई कंपनी है, तो उसका पैन कार्ड डाल के डिटेल शो नहीं हो रही, तो वो उसकी बेसिक डिटेल मैन्युफैक्चर खुद भी ऐड कर सकता है। उसको भी सेम वेरीफाई करना पड़ेगा ओटीपी डालने के बाद, जब उसकी सारी डिटेल डाली जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास डिटेल आ जाती है डीलर्स की, भी डीलर कहाँ कहाँ से है आपके साथ, क्या डिटेल है उनकी, और आपको पता लग जाता है भी सोल प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, क्या डिटेल है उनकी। इसके बाद डिस्पैच इन्वेंट्री का ऑप्शन आता है। अब डीलर ऐड हो चुका है, मशीनरी ऐड हो चुकी है, आपका भी पोर्टल सही तरह से चल रहा है। डिस्पैच एंट्री में जैसे अभी सिर्फ सीआरएम के प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, तो सीआरएम में जैसे अपने हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो ड्रिल, मल्चर या बेलिंग मशीन या हेयर है, कुछ भी सेल करना है तो वो अभी शो कर रहे हैं, या ट्रैक्टर भी शो कर रहा है अगर, तो आप किसी भी एक प्रोडक्ट को क्लिक करके नेक्स्ट जा सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये पैडी स्ट्रॉ चॉपर की एग्जांपल दी गई है, उसका मशीन कोड है जो आपने डाला था, और ये मशीन का वेरिएंट है। इसको सेलेक्ट किया, ऐड किया, इसके बाद यहाँ पर जीएसटी बिल अपलोड करने की ऑप्शन आ रही है। अब ये ध्यान से देखिएगा, डिस्पैच इन्वेंट्री में ये शो कर रहा है, एक तो बिल यहाँ पर चढ़ेगा, व्हीकल यानी कि अगर वो ट्रैक्टर है या ट्रक है या कोई उसका व्हीकल कोई और है जिसमें वो लेके जाना चाहता है, तो वो भी शो करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है भी इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखा जाए। इस पे जब आपने अपलोडिंग करनी है तो डॉक्यूमेंट देख के करनी है। इसमें अपलोड ई वे बिल में सारे
चीज़ें देख के चेक करके फिर अपलोड करने हैं। ट्रांसपोर्टेबिलिटी अपलोड होगी अगर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा है, फिर इसमें चालान जनरेट होगा। अब इस बार इसमें चालान की ऑप्शन है। अब इसमें डिस्पैच चालान क्या है, जो लोग पूछ रहे थे डिस्पैच चालान लिस्ट क्या है, अब वो यहाँ पर शो करेगी आपको। आपने जो मशीनरी सेल की है या ट्रांसपोर्ट की है उसकी चालान यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, और जिस जिस चालान को आप डिस्पैच करते जाएंगे वो आगे फिक्स होता जाएगा। इसमें ऐड चालान की ऑप्शन भी आती रहेगी। डिस्पैच चालान का जो टैब बना है वो इसके लिए बना है। अब इसके बाद अलग अलग इन्वेंट्री या अलग अलग जो आपकी मशीनें गई हैं, जैसे कितनी डिस्पैच गए हैं एक ट्रक में, एक गया है, दो गए हैं, तो ट्रक का डिटेल क्या है, डिस्पैच की डेट क्या है, वो चालान को आप व्यू करना चाहते हैं व्यू कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ गया भी चालान की डिटेल कैसे खुलेगी। एग्री इंप्लीमेंट डिस्पैच चालान जैसे ये लिखा आ रहा है, तो चालान की डिटेल ऐसी होगी, देखने में एक सैंपल दिया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद वेंडर इन्वेंट्री डिटेल आएगी नीचे, जहां पर आप व्यू इन्वेंट्री देखेंगे। जो इन्वेंट्री आपने डीलर्स को दी है या आपके पास हैं, वो व्यू इन्वेंट्री में जाके आप देख सकते हैं। आपने यहाँ पर एक ये डिटेल डाली है डीलर की, ये सीरियल, ये उसका साल लिखा आएगा 24-25, उसके हिसाब से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप अब अनरिसीव्ड मशीन लिस्ट या रिसीव्ड मशीन लिस्ट को चेक करेंगे। इसमें चालान नंबर आएंगे। अगर कोई चालान आपने काटा डीलर को या आपने कोई बिलिंग की है, वो बिलिंग अब आपको यहाँ पर भी दिखेगी। अगर डीलर भी कोई बिलिंग करता है वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा। अब इसमें नेक्स्ट प्रोसेस आ गया जी, आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया डीलर के थ्रू या प्रोडक्ट अपने थ्रू सेल करना है। अब इसमें सेल की ऑप्शन आएगी, ऐड सेल, जो सोल्ड मशीनरी लिस्ट में आएगी। ये नंबर पे पॉइंट आएगा आपका सोल्ड मशीनरी में। इसमें जब से आपने ऐड सेल को क्लिक किया, आगे ये सर्च एप्लीकेशन नंबर आएगा। जिस एप्लीकेशन को, यानी कि किसान के जिस एप्लीकेशन को आपने डालना है, टोकन को डालना है, वो इस तरह से जैसे एग्जांपल दी गई है। इंडिविजुअल फार्मर है सरबजीत सिंह, इनकी बेनिफिशियरी है, एरिया ये है, इनका ब्लॉक ये है, इनका डिस्ट्रिक्ट ये है, ये कैटेगरी है। मशीनरी हैप्पी सीडर लिखा हुआ है। जैसे अभी ये सेल नहीं हुई है, सैंक्शन लेटर का नंबर आ गया। अब इसको ऐड सेल में करेंगे तो उस एप्लीकेशन के साथ आपने सेल ऐड कर दी। सेल ऐड करने के बाद ये सैंक्शन लेटर की डिटेल दिखा रहा है, इसमें मशीनरी दिखा रहा है कौन सी डालोगे आप, इंडिविजुअल फार्मर है या ग्रुप है, नोशनल प्राइस क्या है लिखा रहा है, एमआरपी क्या है, बिल अमाउंट क्या है। ये सारी डिटेल डालने के बाद ये डिटेल ऐसी दिखेगी। इसमें क्या क्या डिटेल जो आपको आपने डाली है, अमाउंट मशीन की, वो सारी आ जाएगी। बिल की डेट कब डालनी है वो आ जाएगा। अब सेलर और बायर म्यूचुअल फोटो होगी। अब इसमें आके लोगों को कंफ्यूजन हो रही है अभी, अगर तो डीलर कर रहा है तो डीलर और किसान, बायर हो गया किसान, उन दोनों की फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। और ये ध्यान रखिएगा, ये फोटो लाइव होनी है, मोबाइल के थ्रू होगी। ज़्यादातर लोगों ने बताया भी एंड्रॉयड में ये फोटो बड़ी अच्छी अपलोड हो रही है, आईफोन में थोड़ी दिक्कत दे रहा है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। इसमें अगर बिल अपलोड करना है तो बिल अपलोड करने की ऑप्शन आ गई है। इसमें आपको ई वे बिल अपलोड करना है, ई वे बिल करने की ऑप्शन आ गई है। 3 ऑप्शन के साथ ही ये बिल आगे जाएगा और ये फाइनल पॉइंट है जहां पर आपको बिलिंग करनी है। जहां डीलर नहीं है, आपने मशीन भेजी है या गाड़ी में भेजी है मशीन, चालान वगैरह डाल के किसी किसान के पास, वो आपसे 2 घंटे की दूरी पे है या 1 घंटे की दूरी पे है, तो वहां पर भी जो डिलीवरी देने जाए, आपके ही स्टाफ से पर्सन जाए या वो किसान आपके पास आके लेके जाए, ये चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ सेलर और बायर की लाइव फोटो होनी है, और ये लाइव फोटो जब कैप्चर होगी मोबाइल से तो उसने अपने आप डिटेल उठानी है सारी एआई के थ्रू। तो यहाँ पर ओटीपी जाता है, 1 टाइम पासवर्ड जाएगा, ये किसान के पास जाएगा भी आपकी बिलिंग होने वाली है, वो वेरीफाई करेगा, तो इस पे ये बिलिंग कंफर्म हो जाती है। ये लास्ट स्टेप था इस मैनुअल का। इन इन 15-16 पेजेस के ये मैनुअल ने काफ़ी आसान कर दिया है बिलिंग करना।
फिर भी किसी मैन्युफैक्चरर भाई को कोई दिक्कत आती है तो वो हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। साहिल ढींगरा, कनेक्ट एग्रो की तरफ से आप लोगों की सेवा में।